नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। दुखद खबर, विमान हादसे में डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत हो गई है। अब इसको लेकर पूरी टाइमलाइन आपको बता दूं। तकरीबन 7:45 के आसपास ये हादसा हुआ था। ये बताते हैं अपने चार्टर्ड प्लेन से सवार हुए थे, जिनमें वो उनके दो सुरक्षाकर्मी, इसके अलावा दो पायलट मौजूद थे, यानी कुल 5 लोग थे। 8 सवारी इस विमान में ले जाई जा सकती है, यानी कि 8 सीटर ये चार्टर्ड विमान है। ये तकरीबन 7:45 के आसपास ये क्रैश हुआ है। मुंबई महाराष्ट्र से इसने फ्लाइट जो है वो ली। इसके बाद ये बताते हैं कि एग्जैक्ट जो ये घटना हुई है, बारामती के पास ये घटना हुई। और आप विजुअल देख रहे हैं, दरअसल खेतों में परखच्चे उड़ गए इस विमान के। अब इसको लेकर जांच शुरू हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र का एक बड़ा चेहरा डिप्टी सीएम, 8 बार से ज़्यादा बारामती से विधायक और उसके बाद 5 बार डिप्टी सीएम रहे। कहते थे कि सरकार किसी की भी आए, डिप्टी सीएम यानी अजीत पवार का रोल बहुत अहम रहेगा हर सरकार में। ऐसा ही देखने को मिला। और आपको बता दूं, सभी 5 लोग मारे गए हैं। और बारामती में ये बताते हैं लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ। सुबह 8:45 उनका प्लेन क्रैश हो गया। 7:45 के आसपास ये बताते हैं टेक ऑफ किया। और ये भी बताते हैं कि इनके पर्सनल असिस्टेंट यानी सुरक्षाकर्मी, इसके अलावा प्लेन स्टाफ समेत 5 लोग थे इसमें जिनकी मौत हुई है। ये पता चला है कि वो वहाँ पर चुनावी रैली को संबोधित करने जा रहे थे, तभी ये हादसा। मुंबई से 8 बजे ये बताते हैं प्लेन रवाना हुआ, और 8:45 पर यानी करीब 256 किलोमीटर की दूरी है बारामती एयरपोर्ट की, वहीं पर ये पूरा वाकया हुआ है। आपको बता दें, इसको लेकर आप तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार अलग अलग घटनास्थल से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब एग्जैक्ट वजह क्या थी, इसकी जांच होगी। क्या क्योंकि ब्लैक बॉक्स क्या चार्टर्ड प्लेन में होता है या नहीं, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है। आगे अगर जानकारी मिलेगी तो मैं आपको अपडेट करूंगा, लेकिन जो इनिशियल जानकारी मिली है कि ब्लैक बॉक्स होता है। और इनके बता दें परिवार में कौन कौन लोग हैं। इनकी पत्नी है सुनेत्रा पवार, इनका बेटा है पार्थ पवार, जय पवार। 2019 में मावल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था पार्थ ने। इसके अलावा जो बेटा है वो राजनीति में सक्रिय भूमिका में नहीं है। जो पत्नी है वो राज्यसभा सांसद बनी है 2024 में, यानी पिछले साल ही 2 साल पहले बनी है। इनके चाचा हैं शरद पवार। सुप्रिया सुले इनकी चचेरी बहन है, जो बारामती से सांसद भी हैं। और एनसीपी के जो संस्थापक हैं वो शरद पवार है। ऐसा कहा जाता है कि शरद पवार से इनकी दूरियां थी, इस वजह से इन्होंने पार्टी अलग कर ली। 6 बार डिप्टी सीएम बनने के बाद इन्हें कभी भी सीएम का पद नहीं मिला, इस तरह की जानकारी है। 22 जुलाई 1959 को आशा और अनंत पवार के घर जन्मे थे अजीत पवार, ये उनके माता पिता का नाम है। 1982 में अपने चाचा शरद पवार के नक्शे कदमों पर चले और राजनीति में एक बड़ा ओहदा हासिल किया। चीनी मिल के बोर्ड में भी चुना गया इनको। और ये भी कहा जाता है कि गठबंधन सरकार किसी की भी हो, एनसीपी की चली खूब, और डिप्टी सीएम का पद अजीत पवार को ही मिला। अब आपको बता दूं, जो ये कंपनी है जिसका ये विमान है वो कौन सी कंपनी है। VSR वेंचर्स कंपनी का ये लियरजेट 45 जेट इसका नाम है इस विमान का। और ये 2023 में भी क्रैश हुआ था, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। VSR वेंचर्स का विमान है ये। 14 सितंबर 2023 को ये बताते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और अब ये घटना हुई है, अब इसकी जांच होगी। DGC इसकी प्रॉपर जांच करेगा। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री से लेकर तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और ऑब्वियसली बहुत बड़ा नेता जो है वो खो दिया है देश ने। आपको और बता दें इसके बारे में जो जानकारी निकल कर आ रही है, जो इस वक्त VSR कंपनी जो है 45 जेट लियरजेट नाम से ये है, जैसे मैंने बताया। पायलट भी काफ़ी अनुभवी थे, इस तरह की जानकारी निकल कर सामने आ रही है। ये भी पता चला है कि इसकी जो रफ्तार है वो 870 से 860 किलोमीटर प्रति घंटा है। और लंबी रेंज एक बार में लगभग 3700 किलोमीटर ये दूरी कर सकता है। इसकी क्षमता 6 से 8 यात्रियों की इसकी सिटिंग जो कैपेसिटी है वो है। इसकी खासियत क्या है, बहुत आरामदायक सीटें हैं इसकी, शांत और प्राइवेट कैबिन है इसका। और छोटे एयरपोर्ट से उड़ान ये भर सकता है, यानी छोटे और बड़े दोनों एयरपोर्ट से उड़ान भर सकता है। शॉर्ट रनवे से टेक ऑफ कर सकता है। छोटे शहर में सफ़र के लिए बेहतर है और लग्जरी इंटीरियर है इसका। इंजन इसके 2 पावरफुल इंजन हैं इसके, तेज टेक ऑफ करता है, बेहतर कंट्रोल और बैलेंस है। और इस्तेमाल में बिजनेस ट्रैवल, VIP मूवमेंट, मेडिकल इमरजेंसी, यानी बहुत सारे नेता इस विमान का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल ये उठती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि विमान क्रैश हो गया। जांच होगी, बहुत सारी चीज़ें जांच के बाद साफ होगी।